तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ये मेरी हाउ टू एडिट यूजिंग डेविंची रिजॉल्व सीरीज़ का एपिसोड 3 है। और पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि डेविंची रिजॉल्व को कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें और डेविंची रिजॉल्व के डिफरेंट पेजेस का क्या मीनिंग होता है। लेकिन इस एपिसोड से हम अपनी रियल एडिटिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी मीडिया को कट पेज पे इंपोर्ट करें। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ सोर्स स्टेप, व्हाट इज़ सोर्स क्लिप, व्हाट इज़ टाइमलाइन और डिफरेंट शॉर्टकट्स और डिफरेंट जो आइकन्स कट पेज पे होते हैं उनका क्या मीनिंग है। तो वन बाय वन हम हर एक चीज़ को समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपकी एडिटिंग की जर्नी को बहुत सपोर्ट करने वाला है। तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं। तो मैंने इस एपिसोड की फुल प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया है और अगर वो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आई बिलीव बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी फीडबैक दें और अपनी ईमेल आईडी ज़रूर ड्रॉप करें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दैट विल रियली हेल्प यू टू गेट इनटू दिस डेविंची रिजॉल्व। तो चलिए बिना किसी डिले से स्टार्ट करते हैं अपने डेविंची रिजॉल्व के इस सेशन को। ये सारी एडिटिंग जो मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा, ये है डेविंची रिजॉल्व का वर्जन 20। अगर आप डेविंची रिजॉल्व के 21 वर्जन को यूज़ कर रहे हो, स्टिल इट विल बी एप्लीकेबल। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम लॉन्च करेंगे डेविंची रिजॉल्व को। तो जैसे ही आप डेविंची रिजॉल्व के सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे तो सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो उन सारे स्टेप्स की मैंने एक पर्टिकुलर पीपीटी बनाई है, उसको डॉक्यूमेंट किया है, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जैसे आप डेविंची रिजॉल्व को लॉन्च करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और मैंने एग्जांपल के लिए कुछ फोल्डर्स क्रिएट किए हैं जैसे शॉर्ट्स, यूट्यूब। तो सबसे पहले आपको ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्रिएट किया है ट्रेनिंग कट पेज और मैंने अपनी मीडिया लोकेशन को सेट किया है अपनी ड्राइव में। उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट पे। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछले एपिसोड में बताया कि डेविंची रिजॉल्व के डिफरेंट पेजेस का क्या मतलब है। जैसे फर्स्ट आइकन शो करता है हमारे मीडिया पेज को, देन कट, एडिट, फ्यूजन। बट इन दिस एपिसोड वी विल मोर फोकस ऑन द कट पेज। तो सबसे पहले आपको अपने इस कट पेज पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जैसे मीडिया पोल, सिंक विन, ट्रांजिशंस, टाइटल। तो आपको इस मीडिया पोल पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको डाउन में कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, मास्टर। सो दिस मीडिया पोल इज़ नथिंग बट इट इज़ द पोल वेयर यू आर इम्पोर्टिंग योर सोर्स क्लिप्स और योर रॉ मटेरियल। उसके बाद आपको इस ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करना है और इम्पोर्ट मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फोल्डर की लोकेशन जहाँ पे आपकी सोर्स क्लिप है वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और इसका एक सेकंड बेटर ऑप्शन है और शॉर्टकट है, दैट इज द Ctrl+I। जैसे ही आप Ctrl+I दबाएंगे देन दिस सॉफ्टवेयर विल आस्क यू फॉर द फोल्डर लोकेशन। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए इस शॉर्ट सीक्वेंस क्लिप को इंपोर्ट किया है, इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। So while using this, you can import your clip into the DaVinci Resolve. Means if you have 10 clips, 20 clips, 30 clips, you can select all together and import into the DaVinci Resolve interface. But अगर आपके पास मल्टीपल क्लिप्स हैं जैसे 30, 40s और सभी क्लिप्स आपकी एज ए इनपुट हैं आपकी एडिटिंग के लिए, तो आप दो सेकंड ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट उस फुल फोल्डर को ही इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंपोर्ट मीडिया फोल्डर। तो जैसे मान लो आपकी फोल्डर का नेम है ब्लॉगिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जैसे आप उस फोल्डर को इंपोर्ट करेंगे तो वो फोल्डर का नेम प्लस द क्लिप्स जो भी उस फोल्डर के इनसाइड होंगी वो सारी ही इंपोर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी फोल्डर को इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी आपकी क्लिप्स हैं उसको आप डिफरेंट फोल्डर्स में पेस्ट करें, तो इसके लिए आपको डेविंची रिजॉल्व में एक ऑप्शन आता है न्यू विन, जिसमें आप डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं उसके इंटरफेस में। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे इस ब्लैंक स्पेस में तो आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू विन। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्रिएट किया है प्रैक्टिस। वैसे ही आप अपनी फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से इफ़ यू आर डूइंग द ब्लॉगिंग देन यू कैन क्रिएट द फोल्डर नेम्स लाइक डे 1, डे 2, डे 3, डे 4।
तो इससे हेल्प क्या होगी कि आपको अपनी क्लिप्स को नेविगेट करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपने अपने रॉ मटेरियल को तो इंपोर्ट कर लिया, बट उस क्लिप्स को रिव्यू कैसे करें, कौन सी क्लिप क्या है, किस क्लिप में कौन सा डाटा है, कौन सी वीडियो शूट की है आपने, वो कैसे उसको प्रीव्यू करें। तो नेक्स्ट हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें कि ये जो ब्लैंक स्पेस है, दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्क्रीन वेयर यू कैन सी योर क्लिप्स, योर टाइमलाइन। और इसके राइट साइड में ये जो 3 लाइंस बनी हैं, इससे आप अपनी स्क्रीन को ट्रैक कर सकते हैं टॉप एंड बॉटम डायरेक्शन में। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे टॉप में, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 आइकन्स हैं। तो इन 3 आइकन्स का डिफरेंट मीनिंग है। जैसे फर्स्ट जो आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे सो दैट विल इंडिकेट द सोर्स क्लिप, एंड सेकंड विल इंडिकेट द सोर्स स्टेप, एंड थर्ड विल इंडिकेट्स द टाइमलाइन। अब हम इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे अपने इंटरफेस में 2 वीडियोस को इंपोर्ट किया हुआ है। अब हम फर्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे सोर्स क्लिप, और उससे पहले आप कुछ ऑप्शंस को समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 आइकन्स बने हुए हैं। तो अभी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने DaVinci Resolve के इंटरफेस में, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है ट्रेनिंग कट पेज। तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रैक्टिस में मैंने 2 क्लिप्स को इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे जो 4 आइकन्स हैं ये इंडिकेट करता है कि हमें अपनी क्लिप्स को कैसे प्रीव्यू करना है, कैसे व्यू करना है उसका। जैसे आप इस पे मेटा डाटा व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी क्लिप है वो विद टाइम, विद डेट, सब डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप सेकंड पे क्लिक करेंगे तो दैट इज़ दी थंबनेल व्यू, मीन्स आपको अपनी क्लिप का एक शॉर्ट सा उसका थंबनेल के साथ उसको शो होगा। देन थर्ड ऑप्शन इज़ दी स्ट्रिप व्यू वेयर you can see your full clip, and the fourth option is the list view, जहाँ पे आप अपनी क्लिप को देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कोई थंबनेल नहीं दिखेगा, बट इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन सी द फुल डिटेल, लाइक आपकी वीडियो कब शूट हुई है, कितने MB की है, क्या डाटा है, उसका फॉर्मेट क्या है, एवरीथिंग यू कैन सी इन दिस व्यू पेज। उसके बाद आपके पास सोर्स क्लिप मीन्स आपकी रॉ क्लिप्स जो आपने शूट की है। तो जैसे ही आप इस सोर्स क्लिप आइकन को क्लिक करेंगे और अपनी किसी क्लिप पे क्लिक करेंगे तो वो क्लिप आपकी स्क्रीन में शो हो जाएगी। तो ऐसा करने से आप अपनी क्लिप को रिव्यू कर सकते हैं कि आपको कितना ट्रिम करना है, कौन सी क्लिप क्या है, किस क्लिप को आपको रखना है, कितनी क्लिप को रखना है। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। फॉर एग्जाम्पल के लिए DaVinci Resolve में अगर मैं लेके चलूँ, अब मैं सोर्स क्लिप पे क्लिक किया और थंबनेल पेज पे, तो जैसे ही आप देखेंगे कि मैंने इस क्लिप पे क्लिक किया तो ये क्लिप मेरी प्रीव्यू हो गई। देन इसके बाद ऑप्शन आता है इन एरोज को अंडरस्टैंड करने का। से इस रेड ऑप्शन से आप अपनी वीडियो को लेफ्ट और राइट ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आता है सिंगल ट्रायंगल का, जिससे आप अपनी वीडियो को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्ले कर सकते हैं। इस ट्रायंगल से आप अपनी वीडियो को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्ले कर सकते हैं, और मिडल ऑप्शन से आप अपनी वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट अपनी क्लिप की एंड में जाना चाहते हैं तो इस डबल ट्रायंगल पे क्लिक करके आप डायरेक्टली एंड पॉइंट पे जा सकते हैं, और इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अपनी वीडियो के स्टार्ट पॉइंट पे जा सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है जॉग व्हील का। यहाँ पे आप अपनी वीडियो को जस्ट लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट और राइट में ड्रैग कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि जैसे सोर्स क्लिप पे क्लिक किया तो हम अपनी क्लिप्स को 1 बाय 1 रिव्यू कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप सोर्स स्टेप पे क्लिक करेंगे आपके मास्टर पेज में जितनी भी क्लिप्स हैं वो सिंगल टाइम में सारी हमारी इस स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। जैसे आप बॉटम में देखेंगे कि ये हमारी क्लिप्स की पूरी फ्रेम्स हैं, और इसके मिडल में आपको एक वाइट बार दिख रही होगी। तो इसका मीन्स है कि हमारी फर्स्ट क्लिप यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म, देन सेकंड क्लिप यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म। तो सिंपल difference between the source clip and source tape is in source clip we can view only one clip at a time, लेकिन source tape में हम अपनी सारी क्लिप्स को सिंगल टाइम में रिव्यू कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है फास्ट प्रीव्यू। अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप अपनी वीडियो को फास्ट प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो की जस्ट क्लिप को रिव्यू करना चाहते हैं, नॉट ओनली ऑडियो, तो आप इस ऑप्शन में जाके ऑडियो को ऑफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है टाइमलाइन, बट उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम समझेंगे कि इन पॉइंट और आउट पॉइंट किसी वीडियो का क्या होता है। अब मान लीजिए आपकी कोई वीडियो 20 मिनट्स की है, लेकिन आप उसमें से ओनली 3 मिनट्स का पार्ट कट करना चाहते हैं, तो उस क्लिप का आपको इन एंड आउट पॉइंट
को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास टाइमलाइन का, हाउ टू क्रिएट द टाइमलाइन। तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें समझना होगा कि क्लिप का इन और आउट पॉइंट क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सोर्स क्लिप को एक्टिवेट किया है और अपनी क्लिप को यहाँ पे स्क्रीन में प्रीव्यू किया है, तो जैसे जहाँ से हमारी वीडियो प्ले हो रही है दैट इज़ द इन पॉइंट, एंड जहाँ पे वीडियो हमारी खत्म हो रही है दैट इज़ द आउट पॉइंट। लेकिन अब मान लीजिए आपकी वीडियो का टाइम 10 मिनट्स है, बट यू वांट ए सम पार्ट ऑफ दैट वीडियो ओनली फॉर योर फाइनल एडिटिंग। तो उसके लिए हमें उस क्लिप का इन और आउट पॉइंट डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मुझे इस वीडियो का जस्ट इस पॉइंट से इन चाहिए यहाँ से, और आउट पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। आई विल प्रेस ओ। दिस इज़ द क्लिप आई वॉन्ट टू कीप इन माई फाइनल मेन वीडियो। ओके, सो मैंने इस क्लिप को रिव्यू किया और इस क्लिप में आपने इन और आउट पॉइंट को डिफाइन किया। अब बारी आती है इसको टाइमलाइन में ड्रैग करने की। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जैसे आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट वीडियो एंड ऑडियो। मीन्स इस क्लिप की आप ऑडियो भी ऐड करना चाहते हो और वीडियो भी ऐड करना चाहते हो, तो आप इस फर्स्ट आइकन पे क्लिक करोगे। अगर आप ओनली वीडियो चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एंड इफ़ यू ओनली वांट द ऑडियो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस थर्ड ऑप्शन। तो अभी के लिए जैसे मैं सिर्फ वीडियो को ही इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने वीडियो पे क्लिक किया और सिंपल मैंने अपनी इस क्लिप पे क्लिक किया और यहाँ पे ड्रैग कर लिया। तो जैसे आप देखोगे हमारी टाइमलाइन क्रिएट हो गई। सो टाइमलाइन इज़ नथिंग बट इट इज़ द फाइनल आउटपुट। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख ले रहे होंगे, जैसे ही मैंने इस वीडियो को यहाँ पे ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली जो मेरा ऑप्शन था सोर्स क्लिप से टाइमलाइन में ड्रैग हो गया। एंड इफ़ यू वांट टू शिफ्ट बिटवीन द सोर्स क्लिप एंड द टाइमलाइन, you can press the shortcut key Q. As I pressed Q, so this is the source clip. Again I press Q, this is the timeline. अब आप देखोगे मैंने अपनी सोर्स क्लिप को यहाँ से इन किया था, तो जो मेरी टाइमलाइन है यहीं से इन हो रही है। ओके, सो दिस इज़ दी वन थिंग। अब मैं इस ऑप्शन अपने माउस की हेल्प से मैं इस टाइमलाइन को लेफ़्ट और राइट में ड्रैग कर सकता हूँ। अब मुझे अपनी सोर्स क्लिप में, मान लीजिए ये सोर्स क्लिप है, इसमें से और कोई पार्ट चाहिए। लेट्स से आई वांट दिस क्लिप आल्सो, सो आई विल डिफाइन दिस एज इन पॉइंट, दिस इज द आउट पॉइंट। ओके, नाउ इस पोर्शन को मैं अपनी फर्स्ट क्लिप के एंड में ऐड करना चाहता हूँ। सो इसके लिए ऑप्शन आता है हमारे पास अपेंड। तो जैसे आपने अपना इन और आउट पॉइंट डिफाइन कर दिया, उसके बाद ये ऑप्शन आता है हमारे पास अपेंड। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो क्लिप ऑटोमेटिकली आपकी फर्स्ट क्लिप के एंड में ऐड हो जाएगी। यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की ऑल्सो। द शॉर्टकट की फॉर दिस इज द शिफ्ट F12. Okay, I will press Q. I will come again on my source clip. I will select this is the in point, this is the out point. I will press shift F12. तो आप देखेंगे कि जो मेरी क्लिप है नेक्स्ट क्लिप वो सेकंड क्लिप के एंड में ऐड हो गई। अब एग्जांपल के लिए मैं कुछ और क्लिप्स ऐड कर लेता हूँ, जैसे दिस इज द इन पॉइंट, दिस इज द आउट पॉइंट, शिफ्ट F12, इन पॉइंट, आउट पॉइंट, शिफ्ट F12। नाउ अब आप देख रहे होंगे कि ये जो नीचे हमारी टाइमलाइन है यहाँ पे हमारी सारी क्लिप्स ऐड हो गई हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दिस बार। सो इस बार का मतलब है जूम्ड आउट व्यू। मीन्स आप अपनी सारी क्लिप्स को सिंगल व्यू में देख सकते हो। जैसे हमने टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्लिप्स को ऐड किया है। आप देख रहे होंगे कि ये जो नीचे टाइमलाइन का रेड बार है दिस इज द कांस्टेंट, एंड अपर जो रेड बार है we can drag into left and right. So between this is the common point of two clips. Okay, so if you will click on this common point in your screen there will be two clips. Okay, तो लेफ्ट क्लिप हमारी लेफ्ट साइड की स्क्रीन हमारी लेफ्ट क्लिप को शो कर रही है और राइट साइड की क्लिप हमारी राइट साइड की क्लिप को शो कर रही है। और अगर हम अपनी इस क्लिप को स्टिल एडजस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं। You can see if I am clicking on this above clip, it is trimming my first clip. Okay, if I will click on this, it will trim my. अगर आप इसको राइट साइड में क्लिक करेंगे means +8 +9 it will show in plus direction. अगर आप इसको लेफ्ट साइड में ड्रैग करना चाहते हैं it will show the negative frames. और इसके लिए एक और शॉर्टकट है, जैसे मान लीजिए मैं अपने इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गए हम। ओके,
तो जैसे ही आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट में आएंगे तो हमारा जो कर्सर है वो कुछ इस तरह से शो होगा। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऐसे, राइट क्लिक पे ऐसे एंड लेफ्ट क्लिक पे ऐसे। ओके, तो जैसे ही मैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं राइट क्लिक की लेफ्ट साइड पे क्लिक करता हूँ, इफ़ यू विल प्रेस कोमा it will shift your frame to the right direction, see, in the negative direction. Here also you can see in the negative direction it is moving frame by frame. Okay, see comma, and if you will press dot it will move the clip to the positive direction. Okay, now we will come to the normal view. If you will click anywhere in this clip, हमारी यहाँ पे सिंगल स्क्रीन शो हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है प्लेबैक। इफ विल गो हेयर प्लेबैक, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं जैसे प्लेबैक, रिवर्स, स्टॉप। अगर आप अपनी क्लिप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्ले करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट प्रेस करो शॉर्टकट की L। इफ रिवर्स डायरेक्शन में J। अगर आप वीडियो को स्टॉप करना चाहते हो देन K, और पॉज करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो स्पेस, और अपनी वीडियो को अगर आप लूप में प्ले करना चाहते हो दैट इज़ द शॉर्टकट की फॉर Alt प्लस L। अगर आपको अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना है देन शिफ्ट प्लस J, फास्ट रिवर्स करना है शिफ्ट प्लस K। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप यहाँ पे प्रेस किया L, इट विल मूव योर टाइमलाइन टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ आई विल प्रेस J इट विल मूव योर टाइमलाइन टू द रिवर्स डायरेक्शन। K इट विल स्टॉप योर टाइमलाइन। अगर मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना है देन शिफ्ट प्लस L, it will move the fast forward. Again if I will press shift plus L it will increase the speed. Similar we can do in the left direction, the reverse direction. अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिपल। तो जैसे आप इस आइकन के नीचे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा रिपल, रिपल ऑन और रिपल ऑफ। अब जैसे मैंने अभी के लिए रिपल ऑन किया है, अब इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मेरी ये क्लिप है, अगर मैं इस क्लिप को रिमूव करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे इस क्लिप को सिलेक्ट किया एंड प्रेस किया डिलीट, इट विल डिलीट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया कि जो इसकी नेक्स्ट वाली क्लिप थी वो ऑटोमेटिकली ड्रैग होके हमारी फर्स्ट क्लिप के साथ अटैच हो गई। ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द रिपल ऑन। अगर यहाँ पे मैं रिपल ऑफ कर देता हूँ, लेट्स से इसको डिलीट करता हूँ, सो यू कैन सी द डिफरेंस। हमारी क्लिप यहाँ पे डिलीट हो गई बट द नेक्स्ट क्लिप इज़ नॉट अटैच्ड विद द फर्स्ट क्लिप। यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो गया। अगेन हमें उस ब्लैंक स्पेस को डिलीट करना पड़ेगा। सो कीपिंग रिपल ऑन इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द एडिटिंग इन DaVinci Resolve। तो इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे अपनी वीडियो को इंपोर्ट करें, कैसे अपनी वीडियो को ऑर्गेनाइज करें, सोर्स क्लिप, व्हाट इज़ सोर्स स्टेप एंड व्हाट इज़ टाइमलाइन। तो इस एपिसोड में जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारा मैंने स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट किया है। और अगर वो डॉक्यूमेंट आपको अपने रेफरेंस के लिए चाहिए देन प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड गिव योर फीडबैक। दिस सीरीज़ विल गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, अभी हम एडवांस लेवल को टच करेंगे और मेरा यकीन मानिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ बने रहे देन यू विल बी अ गुड एडिटर इन द फ्यूचर। आने वाले एपिसोड में मैं आपको कुछ प्लगइन्स भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आपकी एडिटिंग बहुत स्मूथ हो जाएगी एंड फास्ट हो जाएंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक एपिसोड को डॉक्यूमेंट करूं और वो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूं। बट इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप मेरे साथ बने रहें और टाइम टू टाइम आप अपनी फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वेरी मच। और नेक्स्ट एपिसोड में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर।